आई एम वेरी एक्साइटेड, यू नो व्हाई? बिकॉज आज की रेसिपी जो है वो रेसिपी नहीं है, आज की रेसिपी एक कहानी है। इट्स अ मुंबई सक्सेस स्टोरी। सक्सेस स्टोरी एक ऐसे हॉकी प्लेयर की जिसने मुंबई में अपनी छाप छोड़ दी जनरेशन्स तक। आज की रेसिपी है फ्रैंकी की, और वो कहानी भी उसका हिस्सा जाहिर सी बात है होगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। Rolling and action. तो फ्रैंकी की जो शुरुआत है ना वो एक्चुअली हुई लेबनान में, बेरूट में। वहाँ के डोनर कबाब से, पीटा से इंस्पायर होकर ये फ्रैंकी बनी। इस फ्रैंकी के 3 हिस्से हैं, इस रेसिपी के 3 हिस्से हैं। एक तो रोटी, दूसरा फिलिंग और तीसरा मसाला। और ये रोटी, फिलिंग और मसाला मैं आपके सामने सिंप्लीफाई कर देता हूँ। सबसे पहले शुरू करते हैं रोटी के डो से। मैदा, मैदे में आधा भाग आटा। आटा इज ऑप्शनल। जैसे मैंने आपको बोला, अगर आपको एकदम बाजार जैसी नरम फ्रैंकी खानी है ना, तो फिर आप आटा मत डालिए। डन। अब इस डो को ढलने देना है, लेकिन उससे पहले ना इसमें घी या ऑयल डालना है। लेकिन तेल या घी हमेशा आटा गूंदने के बाद, क्योंकि आटा गूंदने से पहले अगर आप तेल या घी डाल देंगे तो रोटी जूसी होने की बजाय क्रिस्पी हो जाएगी, और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। आटा गूंदने के बाद तेल डालना है, उससे रोटी नरम होगी। खस्ता और नरम में इतना ही फर्क है बस। अगर गूंदने से पहले डाल दिया तो खस्ता, और गूंदने के बाद डाला तो नरम। क्योंकि मैदा डाला हुआ है ना, इसलिए इसको ऐसे खींचना बहुत जरूरी है। तो जब रेसिपी का दूसरा हिस्सा, अब यहाँ मैं गैस कर रहा हूँ कि जैसे टिप साहब ने देखा कि मिडल ईस्ट में, लेबनान में बहुत सारे स्पाइस मिक्सेस यूज़ होते हैं। सुमाक यूज़ होता है, अलग ज़ातार यूज़ होता है, अलग अलग किस्म के स्पाइस मिक्सेस यूज़ होते हैं। तो उन्होंने अपना एक स्पाइस मिक्स बनाया, तो फ्रैंकी मसाला है। अब ये फ्रैंकी मसाले के ना बहुत वर्जन्स हैं, और जो वर्जन मुझे समझ में आता है इतना टेस्ट करने के बाद, उसमें क्या क्या कितने कितने प्रोपोर्शन में पड़ा होगा, उस हिसाब से मैंने अपना एक वर्जन बनाया है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बहुत ही सिंपल है। अगर समय मिले तो बिल्कुल ऐसे ही बनाइएगा, नहीं तो सिर्फ ड्राई मसाले मिक्स करके रख लीजिएगा। थोड़ा भूनने से क्या उनका जायका बढ़ता है, क्योंकि मसाला जो है वो ऐसा ही पड़ता है, हाँ, अलग से भूनता नहीं। ये मकसद सिर्फ हल्दी को हल्का सा भूनना है, और नमक डालने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है, थोड़ा बहुत मॉइस्चर होता है ना मसालों में, वो नमक खींच लेता है, तो मसाले बराबर पिसते हैं। 1 2 3 डन। बस इतनी मेहनत लगती है जी, रंग बड़ा अच्छा है। डन है जी। तो 2 हिस्से हो चुके हैं। अब मेन हिस्सा जो है वो है फिलिंग। फिलिंग के लिए बॉइल्ड पोटैटो मेरे पास, अरे नहीं वो कैसे, उससे पहले अपने को चिली विनेगर बनाना है ना। तो ये चिली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी फ्रैंकी बनाए तो चिली विनेगर इज रियली रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो किक चिली विनेगर देता है ना फ्रैंकी में, वो फ्रैंकी को फ्रैंकी बनाती है। एंड अगेन दैट्स व्हाट आई लव अबाउट टिप साहब। जो सोच थी, उन्होंने सिर्फ सीजनिंग तक नहीं रखी, उन्होंने कहा नहीं मेरे को और टेस्ट देना है। उन्होंने मुंबई के चाइनीज खाने से इंस्पायर होकर ये जो जीनियस, अब जी तड़के की तैयारी। अब अगर आप चाहें ना तो अनियन भी डाल सकते हैं इसमें, लेकिन क्योंकि वो फ्रैंकी वाले भैया जो है वो सुबह मसाला लेके आते हैं और उनका मसाला शाम तक चलता है, तो अगर उसके अंदर अनियन होता तो मसाला कभी नहीं चलता। तो इसलिए जिंजर और ग्रीन चिली जो है वो प्रिजर्वेटिव भी हैं, लंबे समय तक चलते भी हैं। इसलिए मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ओरिजिनल फ्रैंकी मसाले में इस कारण से कभी प्याज नहीं पड़ता होगा, क्योंकि उससे उसकी शेल्फ लाइफ कम हो जाती है। तो यहाँ पर उन्होंने वड़ा पाव वाला कॉन्सेप्ट लिया। जैसे वड़ा पाव का आलू होता है ना, उसमें कैसे हम लहसुन को कूटते हैं मिर्च के साथ और उसके बाद डाल देते हैं, बस वही उन्होंने कॉन्सेप्ट लिया। यानी कि थोड़े से अपने पंजाबी रूट्स लिए, थोड़ा अपना ट्रैवल लिया बेरूट का, थोड़ा वो पंजाबी चाइनीज़ लिया, थोड़ा महाराष्ट्रियन लिया, और उसको मिला के मुंबई के लिए एक परफेक्ट डिश बना दी जो आज तक मुंबई को चला रही। ठीक है जी। मसाले को बराबर से भूनना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार मसाला भुन गया उसके बाद कुछ नहीं हो सकता, फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है।
और जैसे ही मसाला भुन जाए ये डाल दिए आलू। तो आलू जो है ना खट्टे मीठे चटपटे होने चाहिए। तो ये जो रेसिपी है ना, आई एम नो वे क्लेमिंग इट्स ऑथेंटिक। ये रेसिपी मेरा ट्रिब्यूट है बार बार फ्रैंकीज खा खा के। उनके जो पुत्र हैं मेरे अच्छे दोस्त हैं, उनसे टिप्स आपकी कहानी सुन के, टिप्स आपकी कहानी पढ़ के। दिस इज माई बेस्ट वर्जन ऑफ अ फ्रैंकी रेसिपी। ये मेरा ट्रिब्यूट है अमरजीत सिंह टिब साहब को। अब तो बहुत सिंपल है जी, सिर्फ रोटी बेलनी है। ये देखिए डो ढल गया ना, ये देखिए ढल गया, नरम हो गया। अब इसके पेड़े काट लेते हैं। रोटी बहुत ज्यादा पतली नहीं करनी है, होम स्टाइल फील रखना है। मेरे को रोटी बेलना ना बड़ा खराब लगता है यार। दैट्स वन ऑफ द थिंग्स आई नेवर लाइक्ड इन अ किचन, रोटी बेलना। क्योंकि सबकी रोटियां गोल बनती थी, मेरी कभी गोल नहीं बनती थी। ये तो फिर भी ठीक ठाक गोल बन गई भाई। तो इससे ज्यादा बड़ी नहीं करनी रोटी। हाँ, कैसे आपको एग्जांपल दो? मेरे फेस का एग्जांपल ले लीजिए, ये ठीक है। ये साइज का आपको आइडिया हो गया ना, इससे ज्यादा बड़ी नहीं करनी। ये सब नहीं करना घर पे। डोंट ट्राई दिस एट होम। फिर से दिखाऊं, डोंट ट्राई दिस एट होम। इसको भी हाफ डन करूंगा मैं सिर्फ। हाँ, सिर्फ आधा पकाऊंगा, बाकी जब फ्रैंकी बनेगी तब पकाऊंगा। ऐसे ही बहुत सारी रोटियां हाफ डन करके रख लें, रंग ना आने दें उस पर। ऐसे एंड डन। ओके जी, अब बारी है असेंबली की। असेंबल करने के लिए बारीक कटा हुआ प्याज जिसमें धनिया मिलाया हुआ है, फाइनली चॉप्ड अनियन जिसको चॉप किया, उसके अंदर चॉप कोरिएंडर मिक्स करके रख लिया। साथ में ऐसे लंबे लंबे कटलेट बना लिया आलू के। ये देखो जी, ये हो गए कटलेट। रोटी अपनी है, चिली विनेगर, चीज़ ऑप्शनल है, मक्खन ऑप्शनल नहीं है। एक तरफ रोटी, एक तरफ आलू। ये हमारा प्याज और धनिया एकदम फ्रेश फ्रैंकी मसाला। ये हमारा चिली विनेगर है जी। अब चीज जो है वो ऑप्शनल है, ठीक है ना। तो डालना चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं डालना तो मत डालो जी। अब इसको कर देते हैं जी रोल। ये बटर पेपर लिया, हर बार जब मैं फ्रैंकी खाता हूँ ना, मुझे लगता है इट्स अ परफेक्टली बिल्ट बिल्डिंग। इसमें से एक चीज भी निकाल दी ना, उसका मजा खत्म। मतलब चाहे वो सिरके वाली मिर्ची हो, ताज़ा प्याज हो, फ्रैंकी की फिलिंग हो, उसका मसाला हो, एक चीज भी नहीं निकाल सकते आप। डू ट्राई इट एट होम। जाने से पहले अमरजीत सिंह जी की कहानी उनके परिवार की जुबानी सुनना बहुत जरूरी है। हियर इज द स्टोरी ऑफ द Tibbs Frankie, told by the Tibb family. 50 years ago,
a legacy was created by my father, late Shri Amarjit Singh Tip. On his way back from London via Beirut to India, it was the pita bread rolled with stuffing that caught his attention. Upon his arrival to India, my father excitedly told my mother, late Mrs. Surinder Kaur Tip, about what he learnt on his journey. My mother perfected the recipe in her quaint kitchen, giving birth to the famous Tips Frankie, originally which was mutton gravy rolled in a roti. Dad began to sell Frankies in the backseat of his Fiat. He went from place to place in Mumbai daily, just as today's pop-ups. The first ever Tips Frankie outlet came to life at Aga Brothers in Kulaba, where the dish earned its fame and glory. Funny story about the name. 1971, India-West Indies match, Brabourne Stadium. So Frank Worrell hits a six. People say, what a shot, Frankie. Dad loves the name, coins it, names it, and it's existed today. Dad left behind a legacy so pure. मैंने सोचा, this should be, as a tribute to him, this should be sold all across India. A recipe जो इंडिया में बनी थी, वो सारे इंडिया में सबको enjoy करनी चाहिए. Over the last couple of decades, with the blessings of Waheguru and my parents, today 300 stores sell Tips Frankie all across India. This wholesome Indian snack is served hot and fresh every day. This can be enjoyed by one and all throughout the day. Tips Frankie enjoy करने के लिए कोई time नहीं होता, बस नियत होती है. So, I love Frankie, so will you. Fans have a great way of showing their love for Tips Frankie. जब बाकी लोग रोल खाते हैं ना, रोल खा के ना पैकेट फेंक देते हैं. But Tips Frankie guy, Yashi takes the wrapper, turns it upside down, and brings it to the last drop. Because that's what gives him a satisfaction of having eaten a Frankie. A Frankie is a registered trademark. It is made with the secret Frankie masala and rich, authentic gravy, जो लोग पी के खत्म करते हैं. So every time you want to enjoy a Tips Frankie, always remember, turn the wrapper upside down and drink it to the last drop.